हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, तूफानी बारिशों में बिजली का कड़कना और गिरना बहुत ही आम बात सी होती है, लेकिन बिजली का नाम सुनते ही या फिर बिजली कड़कने की आवाज सुनते ही इंसान कांपने लगता है। हालांकि इसे डरना भी जाहिर सी बात है, क्योंकि ये होती भी इतनी खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, सबके दिमाग में ये सवाल जरूर होता है कि ये बिजली गिरती कैसे है, गिरती है तो किन किन जगहों पर ज्यादा गिरती है, बिजली गिरने के बाद क्या इंसान मरता भी है, आज तक कितने % इंसान बिजली गिरने की वजह से मरे हैं, और ऐसे मौसम में सबसे सेफ्टी जगह कौन सी होगी। दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बिजली कड़कती है पहले तो उसकी लाइटनिंग हमारे तक पहुंचती है और फिर साउंड वाइब्रेशन यानी गरजने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है, जैसा हमने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड ही होती है। इसीलिए पहले लाइटनिंग फिर साउंड सुनाई देता है। अगर इस वेदर फिनोमिना की बात की जाए तो बारिश के जो बादल बनते हैं, हमारे धरती का पानी गर्मी में भाव बनकर ऊपर के वातावरण में चला जाता है, तो इस पानी में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आने लगती है, क्योंकि हमारे धरती के ऊपर के वातावरण के लेयर्स काफी ठंडे होते हैं और वही भाव बनकर गया हुआ पानी जाते जाते छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट होने लगते हैं। वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े एक दूसरे से जुड़कर छोटे मोटे बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। जब वही बर्फ के टुकड़े हवा के कारण एक दूसरे को टकराते हैं, इनके अंदर होने वाले टकराव इतनी जबरदस्त होती है कि इनके अंदर बहुत ही बड़ा घर्षण उत्पन्न होता है और इस घर्षण में स्टैटिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें इस करंट के जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस नीचे फ्लो होते रहते हैं। जो नीचे फ्लो होने वाले नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को ढूंढते रहते हैं। इन नेगेटिव चार्जेस को जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं वहाँ पर ये झपट लेते हैं। जैसे कि इस मौसम में नीचे धरती पर भी जोरदार हवाएं और तूफान चल रहे होते हैं। जब ये हवाएं पेड़ पौधे और घास को टकरा टकरा कर जब चलते रहते हैं तो यहाँ पर भी चार्जेस प्रोड्यूस होते रहते हैं। यहाँ पर भी सेम तरीके से नेगेटिव चार्जेस नीचे जमीन पे और पॉजिटिव चार्जेस धरती की सतह से ऊपर टहल रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बादल के नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस को ढूंढ रहे होते हैं। नीचे हवा से इकट्ठा हुए पॉजिटिव चार्जेस की तरफ बादल के नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर सडनली उनके तरफ खींचे जाती है। दोस्तों, इसी नेचुरल फिनोमिना को बिजली का गिरना कहा जाता है। ये प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि इसमें कुछ ही मिली सेकेंड्स का वक्त लगता है। दोस्तों, कहा जाता है जब बिजली गिरती है तो इसका पावर ऑफ वोल्टेज 10 करोड़ वोल्ट यानी 100 मेगावाट जितना करंट होता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो हमारे घर में जो आने वाली बिजली होती है वो सिर्फ 220 वोल्ट ही होती है और गिरने वाले बिजली में जो करंट होता है वो 10,000 एम्पेयर जितना होता है। हमारे घर में सिर्फ 5 एम्पेयर पे ही फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी भी चलता है। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है और जब इसकी टाइमिंग की यानी स्पीड की बात होती है तो वो सिर्फ 0.0005 सेकेंड ही होती है। ये कुछ ही मिली सेकेंड्स होते हैं, यानी ये इतनी फास्ट होती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इसमें साउंड कैसे क्रिएट होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, बारिश का पानी जो होता है वो काफी ठंडा होता है, जो कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बन गए होते हैं। दोस्तों, जमीन की सतह पर चल रही ठंडी हवाएं और ठंडे पानी को यानी बारिश को चीरते हुए बिजली जब जमीन को टकराती है तो इसमें काफी ज्यादा फोर्स और पावर लगता है। ऑलरेडी बिजली के अंदर ये सब शामिल होता है। बिजली के अंदर की हद से ज्यादा हीट और हद से ज्यादा करंटिसिटी तेज हवा और बारिश को चीरते हुए जब जमीन को आकर टकराती है तो इस टकराव में फोर्सफुली साउंड क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है किचन में जब तड़का देते हो तो कैसे साउंड होने लगता है, और जब गर्म तवे पर ठंडा पानी डालते हो तो कैसे साउंड होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह ये प्रोसेसिंग भी होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले इंसान थे जो बिजली से बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड का इन्वेंशन किया था। ये रॉड कॉपर का बना हुआ होता है जो घरों के ऊपर और टावर्स के ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों, सिर्फ ये रॉड लगाने से कुछ नहीं होता, इसे वायर्स के साथ कनेक्शन देकर जमीन के अंदर छोड़ना पड़ता है। इससे होता ये है कि कितनी ही हाई वोल्ट वाले बिजली क्यों ना हो, उसे खींचकर जल्दी से जमीन के अंदर छोड़ देता है और इसे जल्दी से जल्दी ही जमीन के अंदर छोड़ना पड़ता है। ये फ्रैंकलिन का कहना था। तो दोस्तों, बिजली किन किन जगहों पर ज्यादा गिर सकती है, तो उसका जवाब है मोबाइल टावर्स पर, पेड़ों पर, पानी वाली जगहों पे यानी समुद्र, नदी और तालाबों में, खुले ग्राउंड में और ज्यादा हाइट वाली जगहों पे। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि बिजली का मेन पर्पस है जमीन पे आना या फिर जमीन में प्रवेश करना, पर ये सभी चीजें
जैसे कि टावर्स और पेड़ और सारी हाइट वाली चीजें बिजली के आधे रास्ते को कम कर देती है। यानी ये खुद ग्राउंड पे जाने से पहले ही बिजली के आधे रास्ते में आते हैं। इनके ऊपर बिजली गिरने के और भी कई सारे रीजंस है, पर वो रीजंस अपने शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों कहा जाता है इंडिया में हर साल बिजली गिरने से 2500 लोग मारे जाते हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात ये है कि इसमें से ज्यादातर लोग डायरेक्ट बिजली इंसान पर गिरने से नहीं, बल्कि यानी बिजली उनके आसपास गिरने से मरते हैं। जब बिजली गिरती है तो उसके आसपास के एरिया में भी उसका करंट कुछ सेकंड्स के लिए फ्लो होता है और इसी को स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। कहा जाता है ज्यादातर डायरेक्ट इंसानों पे बिजली नहीं गिरती, लेकिन उसके एरिया के चपेट में आकर ही ज्यादातर लोगों की मौत होती है। जब इंसान बिजली की चपेट में आता है तो पहले तो ब्रेन के नर्वस सिस्टम पे असर होता है, फिर लंग्स को सीज कर देती है और फिर दिल का धड़कना बंद हो जाता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिजली गिरने से हर बार इंसान की मौत होती है। रॉय सी सुलेवान नामक एक व्यक्ति जिस पर 7 बार बिजली गिरी थी और वो 7 बार बच गया था। एक इंसान जो पैरालाइज था, अपने व्हील चेयर से उठ भी नहीं पाता था, एक बार बारिश के टाइम पे ऐसे ही अपने घर के सामने टहलते टाइम उस पर बिजली गिरती है। तो जब उस आदमी को हॉस्पिटल में होश आता है तो कहा जाता है तब वो चल पा रहा था, यानी उसके ब्रेन का वो पार्ट काम करने लगा था जो कि पैरालाइज था। इससे ये पता चलता है कि बिजली हर बार नुकसान नहीं करती। कुछ आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में बिजली गिरने से सिर्फ 10% लोगों की ही मौत होती है, यानी 90% लोगों को सिर्फ डैमेजेस होते हैं। तो दोस्तों सवाल ये भी है कि ऐसे मौसम में आखिर कैसे बच सकते हो। ऐसे मौसम में जहाँ बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा हो रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे सबसे सेफ्टी जगह होती है व्हीकल्स, घर या फिर ऐसी जगह जिससे आप पूरे कवर्ड हो। इनके शेप कुछ ऐसे बने होते हैं जो आपको फुल कवर्ड करते हैं, उस एनर्जी को आप तक आने ही नहीं देते। ऐसे टाइम पे अगर आप खुले ग्राउंड में हो तो कानों को कवर्ड करके जमीन पर लेटना, क्योंकि जब आप भागते हो तो आपकी बॉडी पे भी चार्जेस पैदा होते हैं, तब बिजली आकर आप पे भी गिर सकती है। तो दोस्तों मानसून आने वाला है, अपनी और अपनी फैमिली की केयर जरूर कीजिए। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।